जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण की इस कथा सीरीज में हम भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य से पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य से पहले ऐसी भूमिका हुई थी कि ऋषि मुनियों भारतवर्ष में विचरण करते हुए अधर्म का साम्राज्य देखते हुए चिंतित होकर भगवान नरनारायण का दिव्य बद्रिकाश्रम धाम में पधारे थे। वहां उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया, उनकी वंदना की, दिव्य भाव से स्तुति करी। भगवान नरनारायण की कृपा से मुनियों को समाधि हो गई। मुनियों का मन भगवान की दिव्य मूर्ति में एकाग्र समाधिस्थ हो गए। भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन करके फिर समाधि से जागृत हुए। जागृत होकर भगवान के सन्मुख विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुनियों को आशीर्वाद दिया और करुणामय लोचन से भगवान नारायण ऋषि मुनियों के साथ, संत जनों के साथ अपनी करुणामय वचनों की वर्षा कर रहे हैं। और आगे की जो कथा है उसमें भगवान नारायण अब संतों को बहुत स्वागत करते हुए कहते हैं। जरा ध्यान से आगे की कथा सुनना। निष्कुलानंद स्वामी भक्त चिंतामणि ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं, भगवान नारायण मुनियों को कहते हैं, देखो, हे मुनियो भले तमे आवा, तमने जोई राजी थया में। भगवान नारायण कहते हैं कि हे मुनियो, हे संत पुरुषों, आप अच्छा हुआ आप पधारे। मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भगवान नारायण कहते हैं मुनिजनों को, तमारा दर्शन ने काज अमे इच्छता ता मुनिराज, મળવું તમારું દુર્લભ મને, થાય નહીં थोड़े रे पुण्य। भगवान नारायण मुनिजनों को कहते हैं कि हे मुनिजनों, आप आया हम बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि आप जैसा संत पुरुषों का मिलना मेरे लिए भी बहुत दुर्लभ है। भक्तजनों, विचार करो कि स्वयं परमात्मा परब्रह्म जो सदा स्वतंत्र मूर्ति है, सदा अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ के आधार पर कभी सुखी नहीं है। भगवान स्वामीनारायण का जनमंगल स्तोत्र में 108 नाम है। उसमें शतानंद मुनि ने एक नाम लिखा है, स्वस्वरूपा चल स्थितये नमः। भगवान सदा स्वयं में सुखी है, स्वयं का स्वरूप में स्थित है। ऐसे स्वराट, स्वतंत्र, सदा सुखमय मूर्ति, वो भगवान को ऐसे संतों भक्त की गर्ज करते हैं। कहते हैं कि आप जैसे संत जनों का मिलना हमारे लिए भी दुर्लभ है।
सामान्य पुण्य से आप जैसे संत महात्मा का मिलन, उनका दर्शन ये होता नहीं है। हड़वे पुण्य होय नहीं, वली हरि कथा नो योग। भगवत कथा और भगवान का जो संत जनों, उनका मिलना सामान्य पुण्य से नहीं होता है। ऐसा स्वयं भगवान अपने संतों की सन्मुख बात कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना भक्तजनों, कितना दुर्लभ है। देखो, भगवान का धाम की प्राप्ति हो जानी, मुक्ति मिल जानी, वो सरल है, लेकिन भगवान का संत जनों का मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे कहते कहते भगवान कहते हैं कि हे मुनियो, आप मुझे बहुत प्यारे हो। साधवो हृदयम मम। भगवान कहते हैं कि ये ऐसा जो मेरे सच्चे संत होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं ने, वो तो मेरी आत्मा है, मेरी प्राण है। उससे प्यारा मुझे कोई नहीं है। स्वयं लक्ष्मी जी भी मुझे इतनी प्यारी नहीं है जितना मेरे संत जनों मुझे प्यारे हैं। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि आप मुझे बहुत प्यारे हो। आगे कहते हैं भगवान कि आप तो मेरे आत्मा हो। जिस प्रकार हर व्यक्ति को अपना जीव बहुत प्यारा होता है, वैसे तो भगवान को सभी प्यारे होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना भक्तजनों। वैसे तो परमात्मा की जो ये सृष्टि है, वो पूरी सृष्टि को, जीव प्राणी मात्र को भगवान नारायण समान रूप में प्यार करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसा होते हुए भी भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि आप तो मेरी आत्मा हो। कैसे, तो थोड़ा समझना है बहुत ध्यान से भक्तजनों। जिस प्रकार के ये जो अपना शरीर है, बॉडी है, तो साधारण रूप से पूरा शरीर में अपनी आत्मा को, अपना जो जीव है उसको पूरा शरीर में एक समान प्यार होता है। फिर भी कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि जैसे मान लो कि माता हो या पिता हो, वो छोटे बच्चे को कभी मारने की कोशिश करते हैं प्यार से। जैसे गाल ऊपर लात मारने की कोशिश करेगा तो छोटा बच्चा गाल के ऊपर अपना हाथ रख देगा। मतलब छोटा बच्चा कहना चाहते हैं कि गाल ऊपर मत मारो, हाथ ऊपर लग जाए तो कोई बात नहीं। तो क्या छोटा बच्चा को हाथ ऊपर प्यार नहीं है? हाथ ऊपर भी प्यार है, लेकिन हाथ से विशेष उनको गाल प्यारा है। ऐसे ही शरीर पूरा प्यारा होते हुए भी छेक अपना हृदय जो होता है ना, जहां अपना प्राण बसते हैं, वो अपन को विशेष प्यारा होता है। इसी प्रकार ये पूरी जो सृष्टि है भगवान की, भगवान उनको समान रूप में जीव प्राणी मात्र को प्यार करते हैं। लेकिन भगवान की ये सृष्टि की सेवा करने वाले जो संत पुरुष होते हैं, निस्वार्थ भाव से केवल जीवों का हित के लिए, परमार्थ के लिए जिनका जीवन है, और अपना शरीर का सुख त्याग करके केवल जीवों के ऊपर कृपा करके उनका उद्धार करने के लिए भगवान का मिशन को लेकर पूरी सृष्टि में विचरते रहते हैं ने, ऐसे संत जनों वो तो भगवान के हृदय समान होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप तो मेरी आत्मा हो। भगवान नारायण ने फिर आगे बताया कि आप मेरी आत्मा हो, आप मुझे बहुत वहला हो, आप मुझे बहुत प्यारा हो। उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण में यहां भगवान बताते हैं, बहुत ध्यान से सुनना।
दो कारण भगवान ने बहुत अच्छे बताए हैं, उसके ऊपर थोड़ी अपने ज्यादा चर्चा करनी है, समझने की कोशिश करनी है बहुत ध्यान से। भगवान कहते हैं, देखो पहला कारण, तमे अहोनिश चिंतावो माने ज्ञान बोधे तारो छो जीवो ने। भगवान कहते हैं, देखो दो कारणों भगवान ने बताया। पहला कारण क्या, तमे अहोनिश चिंतवो मने। भगवान ने पहला कारण ये बताया, बहुत ध्यान से भक्तजनों। रात्रि दिवस, अहोनिश मतलब रात्रि दिवस। हे संतजनों, आप रात्रि दिवस केवल मेरा ही चिंतन करते हो, मेरा स्वरूप में ही स्थित रहते हो, इसलिए आप मुझे बहुत प्यारे हो। भक्तजनों, ये पहला कारण। अगर अपन को भी, हमको भी, आप सबको भी अगर भगवान का प्यारा बनना है तो भक्तजनों भगवान का चिंतन करना चाहिए। आंखों से प्रभु का दर्शन, कानों से प्रभु का कथा वार्ता, गुणों का श्रवण, मुख से प्रभु का नाम जप कीर्तन, हाथों से प्रभु की सेवा, पैरों से प्रभु की सेवा के लिए चलना, प्रभु को परिक्रमा दंडवत वगैरह करना। इसी प्रकार हर प्रकार से भगवान का ही चिंतन करना, भगवान का ही दर्शन करना, और संसार में रहते हुए भी, संसार का व्यवहार कार्य करते हुए भी मन से भगवान का भजन में ही रहना, भगवान का मिशन में ही रहना, भगवान का हेतु जो है उसी में ही रहना, और भगवान का स्वरूप का ही चिंतन करना, यही भगवान की प्रसन्नता का कारण है। क्यों? तो ध्यान से सुनो भक्तजन, ये पूरी सृष्टि जो भगवान ने बनाई उसमें अनंत शरीरों है, 84 लाख योनियां हैं। ये 84 लाख योनियों में जीवात्मा जन्मता रहता है, जन्मता रहता है, मरता रहता है, सुखी दुखी होता रहता है। ये सब भोग योनियां हैं। बहुत ध्यान से भक्तजनों, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि अगर अपने मनुष्य शरीर जो प्रभु ने दिया है उनकी एक विशिष्ट प्रभु की देन है, और मनुष्य शरीर जीवात्मा को देने के पीछे भगवान का एक परम उद्देश्य है। जब प्रभु को करुणा आई होगी ना कोई जीवात्मा ऊपर, इस सृष्टि में भटकता है जीवात्मा, अनंत दुखों को भोगता है, नरक में जाता है, अनंत विकारों में जीवात्मा फंसता चला जाता है, और 84 लाख योनि में जब भटकता है तब कभी कोई जीवात्मा ऊपर प्रभु को स्पेशल कृपा हो जाती है। कबहू करुणा करी नर देहि, देवत प्रभु बिनु हेतु सनेहि, देवत प्रभु बिनु हेतु सनेहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने कभी के जीवात्मा ऊपर कृपा करके बिना हेतु से, मतलब बिना कोई स्वार्थ से, यहां हेतु शब्द का अर्थ होता है स्वार्थ से, केवल कृपा करके, केवल और केवल, मात्र और मात्र भगवान कैसे हैं? तो प्रेमानंद स्वामी आज हमारे ओरडे के काव्य में लिखते हैं, रस रूप मूर्ति रे श्रीहरि केवल करुणा कंद। भगवान रस रूप मूर्ति है, सुख रूप मूर्ति है, आनंद रूप मूर्ति है, और उसके बाद में भगवान केवल, केवल मतलब मात्र और मात्र करुणा मूर्ति है, कृपा मूर्ति है। इसलिए भगवान जीवात्माओं पर स्पेशल अपनी कृपा वर्षा के
इनको कृपा करके मनुष्य देह देते हैं। भगवान जीवात्मा को जब मनुष्य देह देते हैं न, तो क्या कृपा है उनका हृदय में, क्या करुणा आती है। तो जीवात्मा को ये जन्म मरण का चक्र में भटकता हुआ अनंत दुख भोगते हुए देखकर दुखी हो जाते हैं, प्रभु करुणावश हो जाते हैं। इस जीवात्मा का दुख प्रभु देख नहीं सकते हैं। तब भगवान का हृदय में कृपा वर्षा होती है और भगवान कहते हैं कि एक बार में उनको मनुष्य शरीर दो। और ये शास्त्रों का अभ्यास करके, संत समागम करके, मनुष्य शरीर का हेतु को समझ के, फिर इस शरीर से वो पापों का त्याग करके सत्संग विवेक जगाकर इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं शरीर से अगर वो मेरी मर्जी में रहकर, मेरी आज्ञा में रहकर मनुष्य देह से मेरी भक्ति करे और मेरी सृष्टि की सेवा करे, तो अपना कल्याण करी लगे, तो मेरा चरणों में मैं उनको अखंड वास कर दूंगा, मुक्ति प्रदान कर दूंगा और मेरा सुख के उनको अखंड सुखी कर दूंगा। ऐसा परम हेतु से, परम कृपा से भगवान इस जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। जब इस हेतु को लक्ष्य में रखकर कोई जीवात्मा प्रभु का दर्शन, श्रवण, भक्ति, सत्संग करते हैं, तो मनुष्य जीवन सफल होता है। मानव जीवन जो मिला है उसमें विवेक की जागृति होती है और वो पापों से, तापों से, संतापों से दूर होकर, वो कुसंग से दूर रहकर सत्संग का आश्रय ले, भगवान का, सत्पुरुषों का और शास्त्रों का आश्रय लेकर वो भगवान में जब जुड़ जाता है। क्योंकि मायाजन्य जो सुख है ये विकारवान है। हर दुख के पीछे, हर सुख के पीछे अनंत दुख है। एक सुख संसार का जो प्रकृति का है उनके पीछे जीव पड़ता है और वो सुख को प्राप्त करने के लिए वो अनंत पापाचार करना पड़ता है और बाद में वो सुख मिला तो भी वो नाशवान होता है, विकारवान होता है और साथ में अनंत दुखों को लेके आता है। इसलिए ये प्रकृति में, ये संसार का जो भोगों है, विषयों है, उसमें जीवात्मा कभी शाश्वत सुख को प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए ये दृष्टि कब आती है? तो गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में कहा है कि सुख में दुख निहित है, सुख के अंदर उनके पीछे पीछे दुख है, लेकिन वो हर व्यक्ति को इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती नहीं है जो वहां तक वो पता चल सके उनको। इसीलिए जीवात्मा क्या करता है, आगे का जो ऊपर ऊपर का सुख देखकर उसमें मोहित होकर वो उसके पीछे भागता है और परिणाम में उसको दुख ही मिलता है। प्रकृतिजन्य जो है सुख, जितना भी प्रकृति का, वो सब ऐसे ही सुख है, नाशवान, विकारवान और अनंत दुख का कारण है। एक सुख के पीछे अनंत दुख आने वाला है। ये दृष्टि सत्संग, सत्पुरुषों का सानिध्य बिना, शास्त्र का चिंतन बिना, विवेक की जागृति बिना जीवात्मा को पता नहीं चलता है। क्योंकि जब मोह होता है ना, तो मोहमय दृष्टि है ना, उसका चश्मा अलग हो जाता है। अपन जैसा चश्मा पहनेंगे ना जो कलर का, तो सृष्टि ऐसी ही दिखती है। ऐसे ही मोहमय चश्मा से अपनी दृष्टि है ना, वो जहां दुख होता है वहां भी अपन को सुखानुभूति का अनुभव कराते हैं, क्योंकि दृष्टि में मोह है। इसलिए भगवान ने जो कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, उनका हेतु ही अपन को समझ में नहीं आता है। और ऐसे ही मनुष्य जीवन भोगों के पीछे, पापों के पीछे, अनंत कुकर्म में शरीर नष्ट हो जाता है।
और अंत में घोर नरक की प्राप्ति होती है और नरक में अनंत दुख का फल भोगकर फिर 84 लाख योनि में अपन भटकते रहते हैं। इसीलिए भक्तजनों, भगवान का हृदय में करुणा होती है कि एक बार जो ये संसार का सुख के पीछे पड़ा है, भोगों में लिप्त है, पंच विषयों के पीछे पागल होकर अनंत पाप कर रहा है, अगर यही जीवात्मा मैं उनको मनुष्य शरीर प्रदान करूं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही एक ऐसी स्पेशल व्यवस्था है कि इसमें विवेक की जागृति होती है। 84 लाख योनि में कोई ऐसा शरीर नहीं है जहां अपन सत्संग कर सके, जहां प्रभु का दर्शन कर सके, जिस मुख से अपने प्रभु का नाम जप कर सके, जिस कानों से अपने प्रभु की कथा संत समागम का श्रवण कर सके, ऐसी कोई योनि में सुविधा नहीं है, एकमात्र मनुष्य शरीर में है। ये मनुष्य शरीर भगवान की स्पेशल गिफ्ट है जीवात्मा को। इसीलिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर जो हेतु से दिया है, वो हेतु में जब जीवात्मा उपयोग करता है ना, तो भगवान को ये बहुत प्यारा लग जाता है। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अपन को कोई गिफ्ट करती है और अगर अपन उनका सदुपयोग करेंगे, सही सार्थक उपयोग करेंगे, तो देने वाला जो व्यक्ति है उनकी आत्मा की भी तृप्ति होती है, उनको खुशी मिलती है। लेकिन अगर यही चीज को अपन बिगाड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं और उनसे दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो देने वाला जो व्यक्ति है उसका मन में बहुत संताप और दुख होता है। वो फिर अपन को प्यार कहां से करेगा, हम उनको प्यारे कैसे लगेंगे। इसीलिए यहां भगवान नारायण संत जनों को कहते हैं कि हे संतो, आप मुझे प्यारा क्यों, आप मुझे इतना आत्मसमान वाहले क्यों लगते हो, प्यारे क्यों लगते हो। तो एक ही कारण कि आप रात्रि दिवस मेरा ही चिंतन करते हो। स्वाभाविक क्या होता है भक्तजनों कि पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो संसार है, ये माया तरफ गति करता है। ये जन्म से ही माया का ही चिंतन, माया का ही दर्शन, संसार का भोगों का, विषयों का ही चिंतन, उन्हीं का ही विचार, उनके लिए कर्म, उनके लिए मरना, उनके लिए जीना, रात दिन उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। प्राणी मात्र, आप मनुष्य मात्र को देख लो, आप प्रातः काल उठेगा, वहां से बस खाना पीना, ऐशो आराम, सुख सुविधा, भोग, पंच विषय, शब्द स्पर्श, बातों करनी, ग्राम्य कथाओं करनी, निंदा कुथली करनी, पूरी अपनी जो पंच इंद्रियां हैं, उनका जो पंच विषय है, उनके पीछे भागती रहती है सृष्टि। कोई प्रभु का चिंतन, दर्शन, प्रभु की कथा का श्रवण करते नहीं। तब भगवान का मन में विचार आवे कि मेरा दर्शन के लिए तो मैंने आंखों दी है। कभी आपने भक्तजनों सोचा नहीं होगा, ये जो वाणी अपन बोलते हैं, ये वाणी से अपन प्रभु का नाम जप कर सकते हैं। गाय है, वो कितनी भी पवित्र प्राणी है, उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है, ऐसा अपन कहते हैं। गाय को अपन पूजनीय मानते हैं, उसका गोमूत्र, गोबर, हर चीज अपने यज्ञादि पवित्र कर्म में उसको उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात भक्तजनों जरूर है कि इतनी पवित्र गाय, उनको अगर भगवत कथा सुननी हो ना, तो उनके पास में ऐसा कान नहीं है जो वो भगवत कथा का श्रवण कर सके। ये गाय माता, उनका दर्शन से अपन पवित्र होते हैं। लेकिन इन्हीं गाय को खुद का मोक्ष करने के लिए उनके पास में ऐसी आंख नहीं है जो वो मंदिर में जाकर प्रभु का दर्शन कर सके। ये गाय के पास में ऐसी सुविधा नहीं है कि वो कोई संत के पास में जाए, सत्संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और भगवान की महिमा समझ के
प्रभु की भक्ति कर सके। इसलिए तो कभी कभी विचित्र बात होती है, आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि गाय का मुख पूजनीय नहीं है, गाय का पूंछ को अपन पूजते हैं। क्यों भाई? स्वयं गाय को भी वो पता नहीं है कि मुझे दुनिया पूज रही है, मेरे प्रति कितनी श्रद्धा रख रही है। मेरा गौमूत्र कई चीजों को, कई भूमि को, कई आवासा को पवित्र कर देते हैं। ये गाय को स्वयं को पता नहीं है। बहुत ध्यान से, विवेक से, सावधानी पूर्वक भक्तजनों मेरी ये बात को ध्यान में लेना। स्वयं गाय को पता नहीं है, इसलिए तो गाय को बांध के रखनी पड़ती है। अगर गाय को आप खुला में छोड़ दोगा तो ये गाय सबसे पहले गंदगी खाने के लिए ही जाएगी। वो मल खाती है। जो उनको पता नहीं है कि मैं कितनी पवित्र हूं, दुनिया मेरी कितनी भक्ति भाव से पूजा करती है। मेरा गौमूत्र ठाकुर जी की सेवा में काम आता है। मेरा गोबर से ये भूमि को लीप कर पवित्र की जाती है। मेरा गौमूत्र का छंटकाव से भूमि की शुद्धि हो जाती है। ये उनको स्वयं को पता नहीं है, क्योंकि उनको सत्संग ही नहीं है। उन्होंने प्रभु का कथा स्वयं की, सत्संग बिना स्वयं की पहचान ही नहीं होती है। जब स्वयं की पहचान ही नहीं होगी तो फिर वो परमात्मा का हेतु को कैसे पहचान पाएंगे? इसलिए गाय का मुख को शाप लगा हुआ है, इसलिए वो गंदगी खाती है। ये जो दृष्टांत है भक्तजनों, ये गाय माता की महिमा को कम करने के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य देह की महिमा को समझने के लिए है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य अपना है जो भगवान ने अपन को मनुष्य शरीर दिया है, लेकिन अपन को स्वयं को पता नहीं है। जिनके पास में पारसमणि होती है ना, उनको वो पारसमणि को अगर जाने नहीं तो वो धन के पीछे भटकता रहता है, खुद को कंगाल मानता रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरे पास में पारसमणि है। ऐसे ही जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके हम सबको दिया है, लेकिन उनका पता अपन को चलता नहीं है। और इसी प्रकार एक दिन बाल्यावस्था खेलकूद में, युवावस्था भोगों के पीछे और भोगों के लिए धन के पीछे भागने में चली जाती है, और वृद्धावस्था में तो कुछ होता ही नहीं है। एक दिन मृत्यु आएगी, आ जाएगी, और कई जो भोगों के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, परिवार के लिए जो कहीं कुकर्म किया हो, वो पूरा न पूरा स्टोरेज होकर ये जीवात्मा जब मरती है तो उनके साथ में जाता है। शास्त्र कहते हैं भाई कि यहां जो अपन ने धन इकट्ठा किया होगा, गाड़ी, वाहन, बंगला वगैरह सुखों इकट्ठा किया होगा, वो एक दिन वृद्धावस्था में जीते जी ऐसा हो जाता है। मनुष्य जीवन भर कमाई करके, रात दिन पापाचार करके फिर एक मकान बनाता है। जब वो मकान बना लेता है ना, तो बेटा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो घर में रहने वाला तो बेटा और बहू ही सुख भोगते हैं। ये तो वृद्धावस्था में कहते हैं कि भाई आप तो सब बाहर जाओ, और मृत्यु समय में तो ये सब चीजों यहां ही पड़ी रहती है। भगवान व्यास कहते हैं, धनानि भूमो, धन कहां पड़ा रहेगा? जूना जमाना में जमीन में गाड़ते थे, आज बैंक में पड़ा रहेगा।
तिजोरी में पड़ा रहेगा। धनानि भूमो पशवश्च गोश्चे, पशुपालन हो या घोड़ा गाड़ी वगैरह कार वगैरह हो तो ये गैरेज में जहां अपना स्थान होता है वहां पड़ा रहता है, कोई चीज साथ में नहीं आए। धनानि भूमो पशवश्च गोश्चे भार्याग्रह द्वार। प्राण प्यारी पत्नी होती है या प्राण प्यारा पति होता है, जिनके लिए अपन सर्वस्व कुर्बान कर देते हैं, जिनके लिए अपन कई धोखाधड़ी पाप करें, उनको खुश करने के लिए उनको सब सुख लुटा देते हैं। ये प्राण प्यारी पत्नी भी शास्त्र कहते हैं, और अपनी हिंदू परंपरा में हर घर में जब मौत होती है पति की, तो अपनी रीति अनुसार जो स्त्रियां होती है वो घर का द्वार तक आती है। स्मशान यात्रा में जब जब स्मशान यात्रा निकलेगी भक्तजनों, तो महिलाएं पत्नी वगैरह वो द्वार तक आती है, आगे पुरुष भक्त जाते हैं, वो भी साथ में नहीं आएगा। जिनको खुश करने के लिए अपन ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी हुई, वो वहां तक आ गई, वो भी छूट जाएगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्याग्रह द्वार और जना स्मशानांत। दुनिया को खुश करने के लिए, मान मोटाई के लिए, लोगों को राजी करने के लिए अपना ये मनुष्य देह का जो अमूल्य आयुष्य का समय है वो अपन ने गंवा दिया हुआ है। वो लोग स्मशान तक ही आएंगे। चित्ता के पास में कोई नहीं आएगा। चित्ता में तो अपना देह को रखेगा, और वो भी जला के खाक करने के लिए। अब हम कुछ काम के नहीं है भाई, फटाफट जलाओ और चलो, ये संसार का नियम है। और जो देह को खुश करने के लिए, आगे शास्त्रकारों कहते हैं, देखो भाई एक एक चीज विशेष में विशेष प्यारी होती है। धन प्यारा होता है तो धन तो वहां पड़ा रहेगा, बैंक में और तिजोरी में। गाड़ी घोड़ा बंगला प्यारा होता है, वो तो वहां पड़ा रहेगा, वो साथ में नहीं आएगा। फिर वो सबसे भी चीज प्यारी होती है पत्नी और बालकों, तो वो तो द्वार तक ही आएंगे। और उससे भी अपन को प्यारा है मान सम्मान, लोगों को में चाहना, तो वो लोग भी स्मशान तक ही आएंगे। वो भी अपन को विदाई देने के लिए, बाय बाय टाटा करने के लिए। और उससे भी प्यारा इस जीवात्मा को अपनी ये देह होती है, ये शरीर होता है। ये शरीर को खुश करने के लिए, उनको इंद्रियों को लाड लडाने के लिए, मन को मनोरंजन देने के लिए जीवात्मा न जाने 24 घंटा 12 मास जिंदगी भर क्या क्या नहीं करता है। उनको सुख देने के लिए जैसे अच्छा मेकअप करना, रोज रोज शेविंग करनी, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा अच्छा मोबाइल रखना, मोबाइल से अच्छा अच्छा चीजों देखनी, कई पंच इंद्रियों के माध्यम से कितना इस शरीर को ज्यादा न ज्यादा सुख देने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, तो ही मौज शौक होता है। और वो मौज शौक करने के लिए फिर कई कुकर्म करना पड़ता है। सब आप जानते हो भक्तजनों। लेकिन ये जिस देह को आपने इतना सजाया था, रात दिन उनको अच्छा सा साबुनों से नलवाया होगा, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाया होगा, चमड़ी को प्यारा लागे ऐसा ऐसा मेकअप किया होगा, पंच इंद्रियों के माध्यम से जितना जितना सुख भोगा होगा, ये शरीर भी आपका साथ नहीं देगा भक्तजनों। ये शरीर भी एक दिन चित्ता में जल के खाक हो जाएगा। चित्ता से आगे तो इस शरीर भी आने वाला नहीं है। देह चिताया, बस वहां तक, वहां से शरीर भी कह देगा कि अब तुम जाओ, पहले हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देह चिताया, तो फिर साथ में आता कौन है? तो शास्त्र कहते हैं भाई, कर्मानुगो गच्छति जीव एकम।
इस जीवात्मा ने इस शरीर से जो कर्म किया है ने, वो कर्म का पोटला ही साथ में आता है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं ना भाई, संत पुरुषों कहते हैं, कर्म को समझ के करना, शिरे निज भारना भरना, शिरे निज भारना भरना। हे जीवात्मा, हर कर्म को समझ से करो, विवेक से करो, क्योंकि अगर आपने सत्कर्म किया हो, भगवान की भक्ति की हो, तो वो कर्म आपको अनंत सुख में डुबा देता है। और अगर इस शरीर को सुख देने के लिए, मोह शोक करने के लिए, पंच विषयों का भोग करने के लिए, पुत्र परिवार का पालन करने के लिए अगर आपने पाप का रास्ता चुन लिया, अधर्म, अत्याचार, व्यभिचार, दारू, मांस, व्यसनों, विकारों, उनके पीछे अगर आपने कुकर्म किया, तो न जाने कितना जन्म जन्मांतर नरक की गठरी बांधनी पड़ेगी, और न जाने 84 लाख योनि में कितना कितना कष्ट सहना पड़ेगा, उनका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ये विवेक भी कब आएगा भक्तजनों? ऐसी कथाओं का अपन श्रवण करेंगे, शास्त्रों का चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, संत समागम करेंगे, तो ये विवेक जागृत होता है। बाकी तो ऐसे न ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि अपन खुद अपन को नहीं जानते हैं कि अपन कौन है, और प्रभु ने अपन को मनुष्य शरीर क्यों दिया है। इसीलिए भक्तजनों, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो